नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक के तीसरा पाठ ऐसे तेवे इस पाठ का दूसरा वीडियो देखेंगे, सेकंड पार्ट। पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है कि बाल गंगाधर तिलक अपनी कक्षा में अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे थे जब अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। तो अध्यापक ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और दोनों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। तो तिलक ने पूरे आंसर सही बताए, पूरे उत्तर बराबर बताए, लेकिन उसके दोस्त ने एक भी उत्तर नहीं दे पाया। तो इस घटना से अध्यापक को समझ में आया था कि केवल दोस्त ही बात कर रहा था और तिलक बात नहीं कर रहा था, इसलिए उसने पूरे जवाब दे दिया। और अध्यापक ने उस दोस्त को सजा दी और कहा, खड़े रह जाओ, क्लास में खड़े रहो। तो बच्चे को खड़े रहा देखकर या सजा पाकर देखकर तिलक को बुरा लगा। फिर उसने कहा अध्यापक से, अध्यापक जी, मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मैं भी बातें कर रहा था। मुझे एक बार पाठ सुनने पर पूरा पाठ याद हो जाता है, ऐसा इसने अध्यापक से कहा। जब तिलक ने सच बात बताई तो अध्यापक को बहुत ही अच्छा लगा और वह बहुत खुश हो गए। तो यहाँ तक हमने पहले वीडियो में पढ़े थे। तो चलो बच्चों, आज हम तीसरा पाठ ऐसे थे वे का दूसरा वीडियो देखकर आगे की कहानी को समझेंगे। पेज नंबर 23। फिर भी उन्होंने तिलक को समझाते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम्हें एक बार में ही पाठ याद हो गया, लेकिन तुम्हारा दोस्त इतना होशियार नहीं है, इसलिए उसे पाठ नहीं याद हो सका। बेटा, बुद्धिमान होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम दूसरों की पढ़ाई में अड़चन डालो। तो तिलक जब सच बताया था तो गुरुजी ने, अध्यापक जी ने कहा तिलक से, उसको समझाया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, यानी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बार पाठ पढ़ने या सुनने से आपको पाठ याद हो जाता है, लेकिन तुम्हारा दोस्त इतना होशियार नहीं है, वह इतना फास्ट नहीं है और इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तुमको या आपको ये बात समझनी है, क्योंकि वह पाठ समझ नहीं पाया जब बातें कर रहे थे। जितने आसानी से आपने पाठ को समझा, आपका दोस्त पाठ समझ नहीं पाया, इसलिए वह उत्तर नहीं दे पाया। बेटा तिलक, तुम्हें ये बात समझनी है, यानी तुमको ये समझ में आना चाहिए कि तुम बुद्धिमान हो तो सभी बच्चे बुद्धिमान नहीं होते, इसलिए दूसरों से बात करके उनके पढ़ाई में अड़चन मत डालो, यानी बाधा मत डालो, डिस्टर्ब मत करो। उसको भी क्लास में सुनने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे सब तेज नहीं होते, यानी उनके पढ़ाई में बाधा ना डालो या डिस्टर्ब मत करो, ऐसा अध्यापक ने उनको समझाया, तिलक को समझाया। तिलक ने अपनी भूल के लिए माफी मांगी। अध्यापक महोदय ने उन्हें माफ करते हुए कहा, तुम एक अच्छे बालक हो, तुम में महान व्यक्ति बनने के गुण है। याद रखो, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सदा सही दिशा में करना चाहिए। जब अध्यापक ने उनको समझाया कि तुम दूसरों के पढ़ाई में अड़चन मत डालो, बाधा मत डालो, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी गलती को समझ लिया और उसने माफी मांगी। इतनी आसानी से कोई माफी नहीं मांगते बच्चे। इवन व्हेन यू नो वी आर रॉन्ग, वी आर नॉट रेडी टू से सॉरी। लेकिन यहाँ पर तिलक ने अध्यापक से माफी मांगी। अध्यापक ये सुनकर उसको भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चा अपने गलती को समझ गया, और उसने कहा, तुम बहुत महान व्यक्ति बनोगे बड़े होकर, क्योंकि तुम
सच के मूर्त हो, तुम बहुत ही सच्चाई के साथ अपना गलतियों को मान लिया है, तो तुम में इतने अच्छे लक्षण हैं, इतने अच्छे गुण हैं कि तुम बड़े बनकर बहुत अच्छे बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति बनोगे। लेकिन इसके लिए तुमको क्या करना चाहिए? जो बुद्धि आपके पास है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, सो तुम्हारे इंटेलिजेंस को एक सही दिशा में, टेक इट इन द राइट ट्रैक, करेक्ट ट्रैक में लेकर जाओ। गलतियों के लिए या बात करके टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हारे बुद्धि को यूज मत करो। अच्छाई करने के लिए, सही रास्ते पर जाने के लिए तुम्हारे बुद्धि को प्रयोग करो। इससे तुम आगे बढ़कर बड़े महान व्यक्ति बनोगे, ऐसा अध्यापक ने कहा। तो ये एक घटना थी बाल गंगाधर तिलक के बचपन में। वही बालक बड़े होकर एक महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने गए। ये सेम लड़का जो कक्षा में बात कर रहे थे, तो अध्यापक के समझाने पर बच्चा सुधर गया और अच्छा अपने बुद्धि को सही रास्ते पे लगा दिया और वह बड़ा होकर एक महान नेता, द ग्रेट लीडर बन गया। लोकमान्य मीन्स लोगों के द्वारा माना हुआ एक नेता। ये लोकमान्य बना, इसका नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पड़ा। एक्चुअली इसका नाम बाल गंगाधर तिलक है और ये लोकमान्य लोगों ने उनको उनके कामों के लिए आदर से लोकमान्य से बुलाते हैं। तो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, बहुत अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजी नेताओं के साथ, अधिकारों के साथ इन्होंने बहुत लड़ाई की देश में स्वतंत्रता लाने के लिए। ये उन्होंने बहुत संघर्ष किया, इन्हें बहुत स्ट्रगल किया देश को, भारत को आज़ाद कराने के लिए। इवन दो ये आज़ादी मिलने से पहले ही गुजर गए, फिर भी इन्होंने बहुत ही योगदान दिया। he has contributed so much। तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को बुलाया नहीं जा सकता, इनके योगदान को बुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने जो भी हार्डवर्क किया है भारत को आज़ाद कराने के लिए, उनके ये कंट्रीब्यूशन को हम नहीं बुला सकते हैं। बुलाया जा सकता है मीन्स नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने ही भारतीयों को नारा दिया था, ये गेव अ स्लोगन। नारा देना मीन्स स्लोगन दिया। क्या दिया? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। यानी स्वराज इज माई बर्थ राइट, इंडिपेंडेंस इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ऐसा नारा उन्होंने दिया। और लोगों में ये नारा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ स्वतंत्रता के संग्राम में। तो पाठ का संदेश है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। जब हम जो भी बातें करते हैं, हमारे बातों से दूसरों को कोई बाधा नहीं होना चाहिए, कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। हम दूसरों की भलाई, दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचकर काम करना चाहिए। कभी भी हम दूसरों को हार्म करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। ये पाठ का संदेश है। चिल्ड्रन, स्टे होम and stay safe. Thank you.